हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, कुछ समाप्त हो गए हैं एलपी वगैरह के। तो सभी जो है अच्छे से अब हमारा यूपीएससी टारगेट बना हुआ होगा, और कुछ जो है उनका रेलवे वगैरह, रेलवे में कौन सा एएलपी वाला, सॉरी एएलपी नहीं है, एनटीपीसी का टारगेट बना रखा होगा। ठीक है, ये जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ हालांकि यूपीएससी के नाम से है, लेकिन ये आते सभी एग्जाम में है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आ जाइए, आज हम देखेंगे क्या, बहुत अच्छा सा टॉपिक है मैथ का ही, पहले ही मैं छोटी छोटी क्लासेस करा चुका हूं। आज हम देखेंगे क्या, भाजकों की संख्या निकालना। क्या, भाजकों की संख्या। तीन तरह के भाजक होते हैं। क्या होता है, पहले एक बार भाजक देख लें। भाजक होता है क्या, कोई भी संख्या जितनी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो सकती है, बेबी संख्याएं उसका भाजक कहलाती हैं। मैं बात करूं किसकी, जैसे 12 है मेरे पास, ठीक है। 12 किस किस से कटता है, बोला 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से। बोला ये तो 4 भाजक है। मैंने कहा नहीं, रुको, अभी 1 से भी तो कटता है और 12 से भी तो कटता है। बोला क्या, कह रहा 3 4 5 6। बोला ये कितने भाजक हो गए, कह रहा कुल भाजक 6 हो गए। इस तरीके से क्या आते हैं मेरे कुल भाजक, क्या आते हैं, कुल भाजक आते हैं। कैसे निकालते हैं, तो चलो छोटी संख्या थी हमने कर लिया, बड़ी संख्या है तब कैसे, मैंने कहा उसका तरीका है, वही हम सीखेंगे कैसे। बोला इसमें भी दो चीजें हैं। कह रहा एक तो कुल भाजक हो गए, बोला इसमें समभाजक, क्या समभाजक कितने हैं। अच्छा, और दूसरा पूछेगा क्या, विषम भाजक। क्या पूछेगा, विषम भाजक कितने हैं। क्या क्या पूछ लिया उसने, बोला 3 चीज पूछ ली। क्या, कुल भाजक, ध्यान देते चलो, कुल भाजक, ठीक है, समभाजक और विषम भाजक। बोला अच्छा, कह रहा हाँ जी बिल्कुल यही चीज पूछेगा और इसी पर हम काम करेंगे। क्या है, अभाज्य गुणनखंड, ये नाम भी आएगा जगह जगह। किसी संख्या को ऐसे तोड़ना, कोई भी संख्या हो उसको ऐसे तोड़ना कि उसके बाद वो टूटे ही ना। जैसे मैंने यहां क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। बोला मैं 4 नहीं लिख सकता, 2 गुणा 2 लिख सकता हूं। 6 नहीं लिखूंगा, 2 गुणा 3 लिखूंगा। ना तो 2 टूटेगा ना ही 3 टूटेगा। यही मेरा भाज्य गुणनखंडीकरण कहलाता है, प्राइम फैक्टर कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। बोला गुणनखंडों की कुल भाजक, पहले गुणनखंड बात है कि कुल भाजकों की संख्या। कह रहे जैसे हमने पीछे 12 तोड़ा था, या फिर कोई भी तोड़ेंगे, है ना। जैसे मैं कहूं 300, 300 को मैं क्या लिखूंगा, सीधे सीधे मैंने कहा तोड़ूंगा भी कैसे, देखो तरीका सीखो। बोला ठीक, कह रहा तरीका क्या, कह रहा सबसे पहले तो जीरो अलग कर लो। मैंने कहा 2 गुणा 5, कह रहा 2 गुणा 5 करके जीरो अलग कर लेना। एक एक बार लूंगा तो एक जीरो जाएगा। क्या, 5 दूनी 10, एक जीरो कम हो। बोला 2 जीरो है, कह रहा हाँ। मैंने कहा क्या करूं, बोला इन्हें 2 2 बार ले लो। कितना ले लो, 2 2 बार ले लो। बोला अच्छा, कह रहा हाँ यही है क्या मेरा। ये अब क्या हो गया, 100 अलग हो गया। 2 दूनी 4, 5 पंजे 25, 100 का 100। तरीका सीखो फिर से, 100 अलग करना होगा। सबसे पहले मुझे जीरो अलग करने हैं। बोला संख्या क्या है, 300 है। संख्या कैसे तोड़नी है वो मैं समझा रहा हूं। बोला सबसे पहले जीरो अलग कर लो। बोला एक बार मैं 2 गुणा 5 लिखूंगा तो एक जीरो अलग होगा। बोला 2 जीरो है, तो कह रहे इन्हें 2 2 बार कर दो। 3 जीरो होते 3 अलग हो जाए। बोला 2 जीरो अलग बचा, क्या, कह रहा 3 बचा। मैंने कहा जी 3 बचा। बोला अब क्या, कह रहा ये 2 5 और 3 ये क्या है। बोला यही तो अभाज्य गुणनखंड है। इनको मैं ना तो 2 को और छोटा कर सकता, ना 5 को, ना ही 3 को। तो मुझे संख्या ऐसे में तोड़नी है जिनको और छोटा नहीं कर सकता, अभाज्य गुणनखंड। बोला फिर, कह रहे यहीं से सारी चीजें आएंगी। बोला कुल भाजक, क्या पूछा है, कुल भाजक। मैंने कहा कुल भाजक क्या करने हैं। बोला कुल भाजक कुछ नहीं करना, सब में एक एक जोड़ देना है। जो पावर में आया, जो पावर में आया सभी में एक एक जोड़ देना है। बोला इसकी पावर क्या है, कह रहा 1। बोला सभी में एक एक जोड़ दो। बोला 2 प्लस 1, कह रहा 2 प्लस 1, और ये कितना 1 प्लस 1 कर दो। 2 और 1 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 3 9 दूनी 18। समझे कैसे तोड़नी है संख्या, सबसे पहले जीरो अलग करो, बाकी जो बची फिर उसको लिख दो। जीरो नहीं है तो सीधे, है ना। बोला कितना बना, 3 3 9 दूनी 18। क्लियर है, बहुत अच्छा, यही मेरे में लिखा हुआ है नोट से, आपके सीधे क्वेश्चन लेकर आया हूं। आगे देखो, बोला क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुल भाजक हमेशा विषम होते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं के भाजक हमेशा विषम होते हैं, कोई सी भी संख्या ले लो। बोलो जैसे इसने क्या लिया एग्जाम्पल के लिए 900। सबसे पहले क्या करूंगा, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 से 2 जीरो खत्म, बचा क्या 9। 9 को मैं सीधे लिखूंगा 3 की पावर 2। बोला मैं जब गुणा करूंगा 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 होती है 27। ठीक है, जरूरत कहां पड़ेगी, जब वहां दिखेंगे मुझे, हाँ ये तो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होता है। पूर्ण वर्ग होता है, बोला हाँ होता है। कह रहा फिर क्या करूं, मैंने कहा जब पूर्ण वर्ग होता है
तो क्या करो, ऑप्शन देखो विषम वाला कौन सा, सीधे आंसर लगाओ और आगे बढ़ो, यही चीज सीखेंगे। चलिए इससे पहले देख लें समभाजक और विषम भाजक क्या होते हैं। बोला पहले मैं विषम भाजकों की बात करूं, एग्जांपल दिया, हाँ बोला 300 दिया है, कह रहा 300, 300 को मैंने क्या लिखा, 300 फेवरेट बना लो। बोला 0 हटाया, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 से, बोला फिर 3 की पावर 1 बचा। बोला ठीक। कह रहा जब बात आएगी समभाजकों की, क्या आएगी बात, समभाजकों की, दो चीजें बढ़ेंगी, क्या, नोट्स बनाते चलना ऐसे ही, एक तो विषमभाजक इधर को चला जाएगा और एक हमारा समभाजक आगे चलेगा। पहले मैं बात कर लूं समभाजक की, क्या करना है, कुछ नहीं, 2 की पावर जो 2 है इसे ऐसे ही लेना है, 2 की पावर 2 को केवल 2 लिखना है, बाकी सब में गुणा +1 कर देना है, बाकी सब में +1 कर देना है। बोला कितना हुआ, कह रहा 2 गुणा 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, क्या यही है। बोला हाँ समभाजक यही है, क्या लिखा है, 2 की घात में 1 नहीं जोड़ते हैं, 2 की घात में 1 नहीं जोड़ते हैं, बाकी सबको जोड़ते हैं और लिखते हैं। बोला विषम में बात करें, बोला अगर बात विषम की है, बात अगर विषम की आ जाए क्या करना है, बोला सम वाले को तो छोड़ ही देना, 2 वाले को तो छोड़ ही देना। बोला बाकी को, कह रहा बाकी को आप कर लेना, 2 + 1 है और 1 + 1 है, 2 वाले को तो इसमें छोड़ ही देना, बाकी जो है इनके साथ पूरा काम करना है। बोला 2 और 1 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, यही बन रहा है 6। बोला हाँ, कह रहा यही बन रहा है 12। बोला बिल्कुल, बस यही इसमें भाषा लिखी हुई, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो या समझ लो। क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड जितने भी बने सबको पावर में लिखना है। अगर 2 की पावर मैंने सब में जोड़ी है, p+1 q+1 r+1, तो वो मेरे टोटल बन गए कुल भाजक। यदि मैंने p की पावर को केवल एक, मतलब जितना है उतना ही लिया है, कुछ नहीं जोड़ा घटाया, तो सम। अगर मैंने पूरा ही छोड़ दिया तो मेरा विषम। तीनों चीज आपकी खत्म है। इसमें योगफल भी आता है, लेकिन मैं वो कभी बाद में, जब कभी क्वेश्चन फंसेगा, है ना। क्या है अगला, बोला 11,025 के गुणकों की संख्या ज्ञात करो। 11,025 है, बोला हाँ, कह रहे ये तो किसी का वर्ग होता है। मैंने कहा जी होता तो है, किसका, शायद 105 का वर्ग होता है। क्या 105 का वर्ग होता है, बोला बिल्कुल होता है। कह रहे इस 105 को क्या लिखूं, मैंने कहा 3 पंजे 15, 6 90, 15 सत्ते 105। बोला बिल्कुल। कह रहा क्या क्या है, कह रहा 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। बोला फिर, कह रहा इन सब में एक एक करके एक बढ़ा के कर दो। बोला इसे क्या लिखूं, मैंने कहा 2 + 1, इसे क्या लिखूं 2 + 1। बोला कुल भाजक पूछे है ना, गुणकों की संख्या, हाँ बोला 2 + 1। कह रहा 2 और 1 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 होतिया 27 है ऑप्शन में। बोला बिल्कुल है, बढ़ो और आगे करो और आगे बढ़ो, ठीक है। दूसरा मुझे दिख रहा था पूर्ण, क्या है ये, क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। विषम वाला मेरा आंसर होगा 20, पहले ही खत्म हो जाता है, ठीक है। हालांकि इसमें और भी विषम वाला कम पकड़ में आता है, क्योंकि अधिकतर ऑप्शन दिए होते हैं विषम वाले भी। ये क्या है, बोला 44 से 100, और तरीके अपना लो। बोला कितना, 441 से 00। बोला इसमें क्या करूं, मैंने कहा जी ये 21 210 का वर्ग होता है, किसका, 210 का वर्ग होता है। बोला 210 क्यों लिखूं, मैंने कहा 210 खत्म कर दो, लो कर दिया। बोला क्या, कह रहा है इसका आंसर जो आएगा विषम में से आएगा। बोला चारों संख्या विषम दी हैं, फिर क्या करूं, मैंने कहा एक काम करूं, 00 है, कह रहा हाँ, कह रहा इसको आप लिख लो 21 की पावर 2। बोल बिल्कुल। 00 कैसे हटाने बताए थे, मैंने कहा एक बार 2 गुणा 5 लिखूंगा तो 1 0 जाएगा, 2 पंजे 10 है। बोला 2 2 बार कर दूंगा तो 2 0 खत्म, ठीक है। बोला 21 को क्या लिखूं, मैंने कहा 3 सत्ते 21, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। क्या पूछा है, गुणनखंडों की संख्या कुल पूछी है। बोला हाँ, कह रहा जोड़ दो सबको, 2 और 1 3 गुणा 2 और 1 3 गुणा 2 और 1 3 गुणा 2 और 1 3, 3 3 9 9 81, कितना बना, 9 9 81 बना, ठीक है। सब में एक एक बढ़ा के जोड़ दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, 52 529 00 किसका होगा, 23 230 का वर्ग बनेगा। कर देना दोनों कंडीशन से, जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए अगला 1540, 1540 किसी का वर्ग है। बोला 1540 तो नहीं, अच्छा एक बार पीछे वाला देखें, अगर ये वाला देखें 529 वाला, इसमें भी क्या है, विषम के ही ऑप्शन दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आया 1540। 1540 को क्या करूंगा, मैंने कहा सबसे पहले तो मैं 0 हटाऊंगा। बोला कैसे, कह रहा 2 गुणा 5 से, कैसे 2 गुणा 5 से। बोला फिर, कह रहा 154 हो गया। बोला 154 को क्या लिखूं, मैंने कहा 7 के मल्टीप्लाई में लिखो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 गुणा 2 गुणा 5। बोला फिर, कह रहा 7 गुणा 11 गुणा 2 गुणा 2, तो मैंने कहा 2 की पावर 2 कर लूं गुणा 5, 1 2 ये आ गया और 1 2 ये वाला आ गया, ठीक है। बोला क्या
पावर में एक बढ़ा के गुणा करते जाओ, एक की और एक दो गुणा, यहां पर कितना है एक और एक दो, यहाँ कितना है दो की तीन, और वहां पर कितना एक और एक दो, तीन दूनी छह दूनी 12 दूनी 24 है ऑप्शन में बोला, ये रहा है ऑप्शन में बोला, बिल्कुल है। चलो आगे बढ़ो तेजी से। 16 10 16 10 16 10 कितना 16 10। मैंने कहा एक तो दो को जीरो को हटाऊंगा, 2 गुणा 5 करके, बोला 161 किससे कटता है, 6 और 7 और 1 8, 161 किसी से कटता है क्या, 161 तेरह 7 एकम 7, 7 दूनी 14 2, हाँ 7 से कटता है, किससे 7 से कटता है, 7 दूनी 14 2 7 21 गुणा 2 गुणा 5 है ना। बोला क्या करो पावर में एक बढ़ा के गुणा कर दो, एक और एक दो, 23 की पावर एक 7, हाँ एक और एक दो उधर 2 उधर 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। कहीं पे सम विषम बोल देना तो बता देना है ना, बाकी सभी में गुणनखंड पूछे हैं लगभग 60 के गुणनखंड, कमेंट करके जरूर बताना। चलो 60 के क्या करें, छोटा सा है मैं ही करा दूं, जीरो हटाया 2 गुणा 5, 6 को 2 तिया 6, क्या करूंगा, बोला 2 की पावर 2 है तो मैंने कहा 3 हो जाएगी, 3 की पावर 1 है 2 हो जाएगी, 5 की पावर 1 है 2 हो जाएगी, 3 दूनी 6 दूनी 12 है वो आंसर में। चलिए अगला क्वेश्चन तेजी से, 250 क्या 250, ये आए हुए हैं आपके सारे क्वेश्चन, आपके आए हुए हैं यूपीएससी 2017 कुछ 2021 वाले में है ना। जीरो हटाऊंगा 2 गुणा 5 करूंगा, 25 को क्या करूंगा, मैंने कहा 5 की पावर 2 करूंगा, बोला क्या 3 गुणा इसकी पावर 1 है, बोला 2 उसकी पावर 2, 3 दूनी 6 दूनी, ओह ये गलत कैसे हो गया, ये गलत कैसे हो गया, बोला गलत ये ऐसे आ गया, 2 पावर यहां ले ली, एक पावर यहां ले ली, पावर एक ही बार लेनी है। बोला कितना, कह रहा 25, तो ये 5 की पावर 2 तो 25 से लिया था मैंने, ये लिखा था ना 25, और ये यहां से जीरो हटाया था। बोला 5 की पावर 2 और एक 3 एक की बार लो, 2 की पावर 1, तो 3 और 1 4 गुणा 1 और 1 2, 4 दूनी 8 बनेगा, कितना बनेगा 8 बनेगा, है ऑप्शन में, बोला ये रहा। ठीक है, इसलिए कई बार गलतियां भी हो जाती हैं इस तरीके से। ठीक, ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, यहां से आपके सामने सारे क्वेश्चन मौजूद हैं, जो भी पूछेगा सम और विषम वाले भी अगर पूछेगा आप निकाल देना, मैं स्टार्टिंग में समझा चुका हूं। योगफल और पूछता है, वो और भी आसान है, कुल भाजकों से निकालना आसान, उनका योगफल है। ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे अगर कभी क्वेश्चन फंसेगा तो। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी आपको, अगला टॉपिक कौन सा चाहिए वो भी आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।